हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग क्लास टेंथ का हिंदी मीडियम में आज देखेंगे द्विघात समीकरण। इंग्लिश मीडियम के लिए हम अलग से बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। और आप इस पूरे क्लास 10th 11th 12th का साइंस मटेरियल, मैथ्स मटेरियल पूरा का पूरा आप इस चैनल पर पा जाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण, जो कि अध्याय नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में आप जो जो पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसका हम संक्षेपण किए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहला है द्विघात समीकरण का परिचय, यानी द्विघात समीकरण हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसा कि चैप्टर का नाम भी आप देख रहे होंगे, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। वो जान लेने के बाद द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और फिर द्विघात समीकरण से संबंधित एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो वो देखेंगे। तो ये बेसिकली 3 टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में डील होगा। चलो, इस वीडियो में, है ना, हम सिर्फ एक टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, द्विघात समीकरण का परिचय कर ले रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। यह है टॉपिक नंबर हमारा फर्स्ट। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। द्विघात समीकरण ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। देखो, द्विघात नाम से भी स्पष्ट है। द्वि मतलब 2। ठीक है। यहां लिखा है घात, यानी पावर, यानी घात कितना रहेगा, 2। ठीक है। अच्छा, समीकरण अगर कहीं लिखा रहे तो आपको बस बराबर चिन्ह दिमाग में लाना। समीकरण मीन्स इक्वल टू रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल टू। तो इसका मतलब है ऐसा समीकरण जिसका घात कितना रहे, 2, वैसे समीकरण को कहते हैं द्विघात समीकरण। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट्स है ना, इससे रिलेटेड कि द्विघात समीकरण का रूप जो एकदम आपको याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यह है द्विघात समीकरण का, है ना, जनरल रूप। यानी यही रूप में जो रहेगा, जो भी समीकरण इस रूप में रहेगा, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान रखना है ना, क्या, कि a का मान 0 लेकिन नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। बाकायदा a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या, यानी कोई भी नंबर हो, a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो, लेकिन सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। a b कोई भी वास्तविक ABC कोई भी वास्तविक संख्या हो। देखो, तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकायदा b और c 0 भी हो सकता है, या कोई भी वास्तविक संख्या हो। अच्छा, अब है कि वास्तविक संख्या बहुत को कोई नहीं पता है, तो जान लो, वास्तविक संख्या जितनी भी संख्याएं आज तक आपने पढ़ी है, जितनी भी सारी वास्तविक संख्याएं, जितना भी आप क्लास 10 तक पढ़े होंगे ना, सब है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या।
तो जिस समीकरण का रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहे उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। चलिए, लेकिन ये याद रखना है कि x² का कोफिशिएंट यानी a 0 नहीं होना चाहिए, बाकायदा a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए, अब इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। देखो, जैसे आपसे कोई पूछे कि x² प्लस, है ना, 2x प्लस 1 क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बहुत क्लियर है यहाँ कि इसका रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। इसका मतलब है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, यानी ये द्विघात समीकरण होगा, यानी ये एकदम होगा ही होगा। अच्छा, अगर आपको यह भी जानना है कि कौन सा है, तो ये है a यानी x का गुणांक। तो आपको हम पहले ही बताएं, x² में अगर कुछ नहीं लिखा रहा है तो गुणांक 1 है, तो 1 है। अगर x का गुणांक यहाँ क्या है b, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ 2 होगा 2। अच्छा, c के जगह पर कितना होगा 1, तो ये x बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 1। ये हो गया द्विघात समीकरण के सभी ए बी सी के मान। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो रेड पेन से लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2 कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। देखो, x² प्लस √x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है या नहीं, हम लोग इसी को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या देखते हैं कि इसका रूप, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है या नहीं। देखो यहाँ एक बात, अगर यहाँ तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ x² का गुणांक क्या है 1, इसका मतलब है यहाँ a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है √2, अच्छा c बराबर कितना है 3, c बराबर कितना है 3। अब एक बात समझो, तो x² का गुणांक क्या है 1, x का गुणांक क्या है √2, c का क्या है c इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण होगा। जहां हम सही कर रहे हैं इसका मतलब कि ये होगा, ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि a 0 नहीं है, b c कोई भी नंबर होता है। चलिए आगे देखें, नंबर रूट्स में रहेगा x, ये सब रूट्स में नहीं रहेगा। अच्छा, तीसरा एग्जांपल, मान लिया जाए कोई आपसे पूछे कि x² प्लस, चलो x² माइनस 2x बराबर 0 क्या ये द्विघात समीकरण होगा, और अगर होगा तो इसका ABC का मान लिखें। देखो सबसे पहले ही बात समझो, ये ax² देखना है, फिर क्या देखना है bx, फिर क्या देखना है c बराबर कितना 0। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम यह देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x², फिर क्या लिख सकते हैं -2x। अच्छा, अगर यहाँ हम देखते हैं c मिसिंग है तो c के जगह पर तो हम 0 लिख ही सकते हैं बराबर 0। हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि देखो x² का कोफिशिएंट सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकायदा ये और ये 0 हो सकता है, तो जहां कमी था वहां 0 बैठा दीजिए। तो हम देखते हैं इस प्रकार कि हम देखते हैं कि ये x² माइनस 2x है ना, और c के जगह पर क्या है 0, यानी इसका रूप जो है हम देखते हैं, है ना। चलो एक दूसरा कलर उठाते हैं, इसका हम रूप देखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है ना, जहां a बराबर क्या है, a बराबर है हमारा 1, b बराबर क्या है -2, c बराबर क्या है 0। इसका मतलब है a तो 0 नहीं है, बाकायदा b c अगर 0 भी है तो भी ये क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब है कि टिक मार दो सही, यानी ये क्वाड्रेटिक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अगला,
चलो उड़ो नहीं दोस्त, बनाओ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 सबसे इंटरेस्टिंग। देखो अगर सिर्फ लिखा रहे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया जाए 0, सिर्फ क्वेश्चन इतना है, और आपसे कोई पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, है ना, द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। देखो तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ अगर नहीं कुछ है, चूंकि हमको बी एक्स के रूप में लिखना है, तो नहीं है तो 0x लिख दो। अच्छा, सी भी चाहिए, सी भी नहीं है तो 0 लिखो, बराबर 0। तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो और इसलिए भी कि देखो b के जगह पर कौन आया 0, c के जगह पर कौन आया 0, तो देखो b और c 0 हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हो सकता है, सिर्फ a देखना चाहिए कि 0 नहीं है। तो इसका रूप आप देखिएगा ना, तो इससे मैच कर गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इस रूप में है। यानी ये वाला इक्वेशन इस रूप में है, जहां पर a बराबर क्या है 1, अच्छा b बराबर क्या देखते हैं 0, अच्छा c बराबर क्या देखते हैं 0। तो a पर आप गौर कीजिए ना कि a कैसा है, तो a हम देखते हैं कि ये 0 नहीं है, बाकायदा b c 0 रहने से कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है जैसे कि x, एग्जांपल नंबर 5। मान लिया जाए आपसे कोई पूछता है x प्लस 1/x इक्वल टू मान लेते हैं 3, है ना, ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज जानो, मैथ्स ये कहता है कि मैथ्स जब तक आप नॉर्मल फॉर्म में ना लिख दो तब तक डिसाइड नहीं करना। क्या कहने का अर्थ है, देखो अगर कुछ हो सकता है, जैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो जैसे यहाँ है x, यहाँ क्या है 1/x इज इक्वल टू कितना 3। अब देखो इसका नॉर्मल रूप पहले करो, देखो नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, ये ऑलरेडी बताए, और x और 1 का क्या होता है एलसीएम x। देखो अगर ये भी आपको नहीं पता एलसीएम एचसीएफ, तो हम एक जीरो टू हीरो सीरीज बनाए हैं, एक अलग पूरा प्लेलिस्ट तैयार किए हैं, उसको आप देख लेना। और नहीं तो देखो हम थोड़ा सा फिर यहाँ हिंट कर दे रहे हैं, क्या कि 1 और x का जब हम लेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 ही आएगा, है ना, यहाँ x आएगा, तो यहाँ पर कुल मिला के हमारा क्या आएगा एलसीएम x आएगा, है ना। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, हम देख लेना। तो यहाँ एलसीएम हमारा निकला क्या x, लिख दिए। अब हम बताए थे आपको, है ना, एलसीएम में कि इस x को इससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को अगर आप x को है ना अगर 1 से डिवाइड भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x बचेगा, ये x जो है ना ये ऊपर वाला x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा क्या आ जाएगा x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है प्लस दे दिए। अच्छा अब क्या करते हैं x को x से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया 1। अब जो आया ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अच्छा इधर हमारा कितना है 3 लिख दिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्या, है ना, यहाँ हम देखते हैं कि इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या कर सकते हैं 3x। अच्छा अब यहाँ क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, हम यही बात बता रहे थे कि मैथ्स कुछ कहता है उसको आप सुनिए, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसमें कैलकुलेशन होने का संभावना है। आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये यहाँ कर सकते थे, ये कर। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये वाला जो आया है आपका, ये जो आया है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं। अब आप डिसाइड कीजिए। तो अब आप यहाँ देखते हैं कि इसका रूप जो होता है, इसका रूप है ax स्क्वायर, है ना, प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। इसका जहां आप यह भी बोल सकते हैं कि a बराबर है कितना 1, b बराबर यहाँ कितना है -3, c बराबर कितना है 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी जो दिया गया इक्वेशन है राइट मार रहे हैं, इसका मतलब एक द्विघात समीकरण है। समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 6। पढ़ना सब कुछ समझा देंगे, पढ़ोगे तो सब समझा देंगे इस चैनल पर, है ना। थोड़ा लगे हैं डिजिटल बोर्ड पर भी बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये भी आपके लिए फायदेमंद है। पढ़िए, अब दिखाओ दुनिया मत जुइए। देखो जैसे आपसे कोई पूछता है x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ है 3 और यहाँ लिखा है मान लो ये जाए 2x और यहाँ लिखा है 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है a - b का होल स्क्वायर पहले कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले जो संभव है वो कीजिए, एक्स स्क्वायर है ना -2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अगर ये भी आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा बेसिक सीरीज आप देख लेना, वहाँ हम सारा फार्मूला लिखे हैं। तो a - b का होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा, अब राइट साइड में आपको हम पहले ही बेसिक्स में भी बताएं, अब देख लेना जीरो टू हीरो सीरीज में, उस सीरीज को आप जरूर देखना। पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे होगा। तो हम देखते हैं कि 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, इतना कर दिए। अब यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 2x, यहाँ पर 6x है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस। यहाँ पर पहले से क्या है 1, यहाँ पहले से ये -12 है राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा साइन बदल जाएगा तो प्लस। देखो इस स्टेप को आप समझ लो, पहले एक्स स्क्वायर उतार दिए, 2x इंटू 2x कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है ये x वाला है ना, तो x वाला एक साथ करने के लिए प्लस है। तो अगर याद रखना, अगर इक्वल टू के अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड लाओगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस हो जाता है माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दिए। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी 1 है, 1 लिख दिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा +12। अब इसको जरा सा खेलते हैं, हम क्या देखते हैं कि इसको हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ है -2x, यहाँ है -6x, कितना हो गया -8x। अब यहाँ 1 रुपया और 12 रुपया, ऑलरेडी आपको हम बताए हैं, इस सब 1 रुपया और 12 कितना हो गया 13 रुपए, ये हो गया 0। अब आप डिसाइड करना कि ये एपी है या मैंने सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं देख लो, इसका रूप तो एकदम क्लियर है, इसका रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण एकदम है, जहां अगर आपसे पूछ भी ले कि a का मान कितना है तो 1 है ना, b का मान कितना है -8 है, b के जगह पर -8 है, और c के जगह पर कौन है 13 है। इसका मतलब है a 0 नहीं है, b से अगर 0 रहता तो भी ये हो जाता। इसका मतलब है कि ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसको टिक मार देना है, सही मार देना है, मतलब है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 7, उम्मीद करते हैं सब सीख गया होगा। देखो है ना, पहले जो चैप्टर पढ़ो बाबू, उस चैप्टर को तो समझो कि जैसे द्विघात पढ़ रहे हो तो द्विघात को पहले समझो कि द्विघात समीकरण कहते किसे। अब वही नहीं पता रहेगा तो क्या बनाओगे, है ना, रटो नहीं, समझो। ब्रेन अच्छा चीज है, उसका यूज करो। चलो एग्जाम्पल 7 देखते। मान लिया जाए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ है 2√x, है ना, और x +1 बराबर 0। मान लिया, चलो इसको भी रूट बना देते हैं, √11। अब तुमसे कोई पूछता है ये द्विघात होगा कि नहीं, देखो तो रूप देख लो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, यहाँ कोई नंबर है, फिर x है और फिर नंबर खत्म। तो हाँ, तो एकदम द्विघात समीकरण है। इसका रूप तो इसी तरह है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
है ना। अच्छा, जहां ए क्या है तो ए है 1, बी क्या है √2 √2। अच्छा, सी क्या है तो सी है √11। तो एकदम हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमको क्लियर दिख रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखो, जैसे x प्लस 1/x है ना, इज इक्वल टू मान ले यहाँ x √x इज इक्वल टू मान लो है 2। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है ये द्विघात है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि √x है यहाँ, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ तो x आ गया। अब जब 1 और x का किया तो x आया। अब यहाँ क्या आएगा √x आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा आएगा। अब हम क्या देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये दोनों तिरछा गुना हो जाएगा, तो x √x और यहाँ +1 और यहाँ कितना हो गया 2x हो गया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि कहीं भी x² का रूप नहीं है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये रूट में है। और याद रखना द्विघात से समीकरण में x रूट में नहीं होगा, x रूट में नहीं होगा, इस या फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगा, घात के रूप में नहीं रहेगा, जैसे इस तरह का है ना, इस तरह का रूप नहीं रहेगा किसमें द्विघात। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अंतिम एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। चलो एक एग्जाम्पल है ना, जैसे x², ठीक है, +2 √x +1 इक्वल टू 0। अब आपसे ही कोई पूछे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि x रूट में हो गया। x रूट में नहीं होना चाहिए, नंबर रूट में। अगर ये रहता और ये बिना रूट के रहता तब हो जाता, लेकिन x वाला अगर कहीं रूट में आ गया तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे, है ना। द्विघात नहीं होता है, द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो आपको ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि √x अगर x में है तो √x नहीं रहना चाहिए, √y में है तो y में नहीं रहना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी x पर इस तरह का पावर नहीं दिखना चाहिए, x पर इस तरह का नहीं दिखना चाहिए, -3/2 नहीं दिखना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि भिन्न के रूप में ना दिखना चाहिए, तभी होगा। हाँ, नंबर हो सकता है, मेरी बात को आप समझिए, नंबर हो सकता है, नंबर जैसे √2 है ना, 2√3 है ना, 3√5, इस तरह से, ये इस तरह से चीजें नंबर में रह सकता है, एक्स में नहीं रह सकता है ना, तभी द्विघात समीकरण हो। चलिए उम्मीद करते हैं आज लेक्चर जो था हमारा वो था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसको आज आपने अच्छे से समझा होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करो, अगर कुछ कमी लग रहा है तो बताओ, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। हम इस चैनल पर आपको सारा 10th 12th 11th जितना मटेरियल है सब डाल देंगे, जेई नीट सारा मटेरियल आपको साइंस और का मिलेगा, और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।